मैंने सोचा प्रिंसिपल साहब को खाने पे बुला लेते हैं, उसी बहाने बातें भी हो जाएंगी, है ना प्रिंसिपल साहब? जी जी। कैसी बातें बड़े पप्पा? प्रिंसिपल साहब, मैं जानना चाहता हूं कि आपके वॉचमैन ने क्या देखा। जी जी, वो वॉचमैन बता रहा था तेजस्विनी बेहोश थी और ये चारों। सर आपने देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा, वॉचमैन बता रहा था। अरे पंजाब, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो वॉचमैन ऐसे कैसे बोल सकते हैं सर? अब वो तो मैं कैसे बता सकता हूँ। तेजस्विनी, ये वॉचमैन ने जो कुछ भी कहा उसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है? काका, मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी कि आज तक मैं कभी बेहोश नहीं हुई। हो सकता है वॉचमैन को गलतफहमी हुई होगी। ठीक है प्रिंसिपल साहब, कोई और बात है जो आप बताना चाहते हैं? कॉलेज के बारे में बताइए, क्या चल रहा है? पहले मुझे चीटिंग करने के लिए एग्जाम से सस्पेंड करने का डिसीजन लिया गया था, तो अब मुझे फंसाने के लिए प्रेम को भी सस्पेंड करना चाहिए। नहीं सर, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है सर। सरला, खाना लगा दो, और हाँ, 1 प्लेट ज्यादा लगाना। प्रिंसिपल साहब हमारे साथ ही खाना खाएंगे। नहीं सर, अब मैं चलता हूँ, घर पर बीवी इंतजार कर रही होगी। अरे नहीं प्रिंसिपल साहब, मेरे कहने पर आप इतनी दूर से आए हैं, खाना खाकर जाइए। मोटा भाई कह रहे हैं ना, तो हमारे साथ खाना खाकर जाइए। नहीं नहीं सर, फिर कभी खा लेंगे, फिर कभी आ जाएंगे सर। अपने प्रिंसिपल साहब को खाने के लिए नहीं रोकोगे तुम? रुक जाइए ना सर। हाँ सर, एक तो इतने दिनों के बाद आप हमारे घर पर आए और अब खाना खा के नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा सर। वो खाना तो खाकर ही जाना पड़ेगा। यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं। हाँ ना, और हमारे घर का खाना खाओगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाओगे सर। हम, मेरी बड़ी माँ जो है वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि आप भूल जाओगे अपने घर का बीवी का हाथ के खाना। क्यों बड़ी माँ? सर प्लीज इन्हें समझाइए ना, घर पे बीवी इंतजार कर रही है, अगर समय पर नहीं पहुंचे वो नाराज हो गई तो आप तो जानते हैं सर। सर, हमें बहुत खुशी होती है अगर आप हमारे साथ खाना खाते, पर आपके घर पे आपका इंतजार कर रहे हैं, इस बात को मैं समझती हूँ। जी जी जी। सरला, तुम खाना लगाओ, मैं प्रिंसिपल साहब को बाहर तक छोड़ देता हूँ। पापा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप खाना शुरू कीजिए, प्रिंसिपल सर को मैं बाहर छोड़ाऊंगा। नहीं प्रेम, तुम रुको, मैं प्रिंसिपल साहब को छोड़कर आता हूँ। आइए प्रिंसिपल साहब। अच्छा सर। 1 मिनट, मैं जानता हूं कि आप कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते, शायद यहां से जल्दी जाने का कारण भी उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं आप। क्या प्रेम और तेजस्विनी के बीच
अभी भी दुश्मनी है? आप निश्चिंत होकर जवाब दे सकते हैं। सबको अच्छे से परोसना। आज बच्चों ने बहुत मेहनत की है। ये प्रिंसिपल बड़े पापा को कुछ बोल तो नहीं देगा? कुछ कहा क्या? नहीं वो बड़े पापा अभी तक आए नहीं ना, तो खाने में देर हो रही है और कुछ नहीं। अरे तुम सब तो शुरू करो। आप जा सकते हैं। सर सॉरी सर, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा सर, प्रेम बदल रहा है। उसने अपने आप से आकर एग्जाम दिया बिना किसी के कुछ कहे, और कल तो रिजल्ट भी आने वाला है सर। सब कुछ अच्छा ही होगा सर। ठीक है सर, चलता हूं। प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि क्या कह रहे थे? कल रिजल्ट आने वाला है। हे ठाकुर जी, आज तेजू का रिजल्ट आने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी उसको अच्छे नंबरों से पास करना। अरे मेरा नाम कहाँ है? तेरे कितने मार्क्स है? अरे तू पास हो गया। एक्सक्यूज मी एक मिनट। Yes! Congratulations तेजस्विनी। Congratulations तेजस्विनी। Thank you। पहले से ही पता था तू ही टॉप करेगी। टॉपर 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 टॉपर। Thank you। ए कांग्रेचुलेशन, पहली बार किसी ने इस कॉलेज में 90% मार्क्स लाया है। Thank you। कांग्रेस। अब माँ को कॉल कर दूं, वो वेट कर रही होंगी। पता था मुझे, टॉप तो तू ही करेगी। अरे इसी बात पे है ना, मैं सबके लिए मिठाई लेके आता हूँ। मोटा भाई मेरी बात कराओ ना। हाँ तेजस्विनी। जी मामी जी। अरे बेटा बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू मामी जी। अच्छा ख्याल रखना अपना। हाँ, और खाना पीना अच्छे से कर लेना। हाँ हाँ हाँ, हाँ। देखो प्रेम भाई, 45%। कोई बता ही नहीं सकता कि ये मार्कशीट नकली है। अरे हाँ मोटा भाई, इसके सामने तो ओरिजिनल मार्कशीट भी डुप्लीकेट दिखेगी। लेकिन अगर प्रिंसिपल सर ने बड़े पापा को सच बता दिया तो? उस फुस्की प्रिंसिपल में इतनी हिम्मत है कि वो प्रेम भाई के खिलाफ बड़े पापा के सामने मुंह खोले। माँ का फोन आ रहा है।
घर चलना चाहिए। सबको रिजल्ट का इंतजार होगा। चलो प्रेम भाई, दुनिया को दिखा देते हैं कि आप पास हो गए। चलो। यशस्वी भव बेटा, यशस्वी भव। तू जानती नहीं कितना गर्व है मुझे तुझ पर। आज तुझे इस बाप की छाती चौड़ी कर दी है गर्व से। थैंक यू काका, ये सब आपका आशीर्वाद है। बेटा, आज तो तेरे घर में सब खुश होंगे ना? जी काका, सब मुझसे भी ज्यादा खुश हैं। तेजू की जीत में आपका बहुत बड़ा हाथ है। हर कदम उठाने से पहले वो आपसे सलाह लेती है। बाप बेटी के बीच में क्या बात होती है क्या मैं जानती नहीं? अब देखना, मेरी बेटी को आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता। आपके आशीर्वाद से वो राजपीपला में रहकर भी उस धर्म सिंह राठौर के साये से दूर है। बस इसी तरह उसकी रक्षा करते रहना। अरे भाई, अम्बे माँ की कृपा थी, बड़े दिनों के बाद एक अच्छी खबर आई है घर में। हाँ? वो भी तेजस्विनी की वजह से। पार्टी तो बनती है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही मोटा भाई। जब बच्चे कुछ कर दिखाते हैं तो मन में जो खुशी होती है वो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। बस मेरा प्रेम भी पढ़ लिख ले। बस मेरे प्रेम का रिजल्ट पता चल जाए तो मेरे मन को शांति मिल जाए। अरे अपना प्रेम आ गया। प्रेम? बेटा प्रेम, क्या परिणाम आया? अब बड़े पापा, आप यकीन नहीं करोगे, प्रेम भाई ने आज सबको शॉक कर दिया। क्यों प्रेम भाई? पापा, मैं फेल हो गया। पापा, आज मैं आपकी डांट का हकदार हूं। आप जो चाहें मुझे सजा दे सकते हैं। बेटा प्रेम, तू फेल नहीं, तू तो पास हुआ है। पिछले साल तू फेल हुआ था ना, और तूने मुझसे झूठ बोला था, और ये साल तूने सच बोला। मेरे लिए यही सबसे बड़ी जीत है। सरला, मैंने कहता था मेरा बेटा किताबों में लिखी बातें याद रखे ना रखे, अपने बाप की सीख को जरूर याद रखता है। आज तूने सच बोलकर मुझे बहुत खुशी दी है। वो तोरे मारा दिख रहा। हे ठाकुर जी, प्रेम को इसी तरह सही दिशा दिखाते रहना, ताकि प्रेम और काका का प्यार हमेशा बना रहे। तेल लगाया कर, दिमाग शांत रहेगा। यूं बात बात पर गुस्सा नहीं करेगा फिर। बात बात पर नहीं मां, सिर्फ गलत बात पर। ठीक है, फिर सही बात पर खुश हो जा। आज रात को जो पार्टी हो रही है
वो तो गलत नहीं है ना। टाइम पे आ जाना, समझा कि नहीं? पार्टी माँ, पार्टी तेजस्विनी के टॉप करने और मेरे फेल होने की खुशी में, और आप चाहती कि मैं उसमें आ जाऊं। कब समझेगा तू अपने पप्पा को प्रेम? तुझे सच में ऐसा लगता है कि तेरे पप्पा तेजस्विनी के टॉप करने की खुशी में ये पार्टी दे रहे? हाँ, वो बहुत खुश है कि तेजस्विनी ने टॉप किया है, लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है उनके लिए कि तूने उनसे सच बोला अपने रिजल्ट के बारे में। और बहुत दिनों के बाद तेरे पप्पा की मुस्कुराहट उनकी आंखों में झलक रही थी। और पता है प्रेम, माँ बाप के लिए सबसे गर्व की बात यही होती है कि उनके बच्चे उनसे कुछ न छुपाए। चल, हो गया। प्रेम, अपने पप्पा की एक सीख हमेशा याद रखना। जब अच्छा और बुरा एक साथ हो जाता है ना, तो हमेशा बुरे को भूलकर अच्छे को अपनाना चाहिए। देख प्रेम, मैंने आज तक तुझे किसी बात के लिए दबाव नहीं डाला और आज भी नहीं डालूंगी। अगर तेरा मन हो तो पार्टी में जरूर आना, मुझे और तेरे पप्पा को अच्छा लगेगा। तेरे कपड़े निकाल के रखे। देखिए, मेरे पापा को रसमलाई नहीं रसगुल्ले पसंद है, तो आप वो डबल ले आइएगा। और ये गर्म करने के बाद में अर्जुन, सभी मेहमानों को एक एक डब्बा काजू कतली जरूर देना। आखिर उन्हें भी तो याद रहे कि वो धर्म सिंह राठौड़ की पार्टी में आए। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है प्रेम भाई, सब जुनी की पार्टी की तैयारी में लगे हुए, और अब आप भी मुझे उसकी पार्टी में काम करने को कह रहे हैं। मजी करें और वो ऐश। अब बस, अब एक शब्द और नहीं अर्जुन। ये पार्टी हमारे परिवार की पार्टी है, और याद रहे, इस पूरी पार्टी की जिम्मेदारी अब हमारी है। बड़े पापा ये पार्टी उस लड़की के लिए दे रहे हैं, और वो खुश भी उस तेजस्विनी के लिए ही हो रहे हैं। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि मेरे पापा वो खुश हैं बस। और हाँ, याद रखना, पिछली बार की तरह अगर तूने इस बार भी कोई गड़बड़ करने की कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं हो। आज यहाँ सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। अरे मेहमानों के हाथ में कोई शरबत वरबत नहीं है, खाली हाथ खड़े हैं। हाँ वेटर, अरे अर्जुन, देखिए इस बात का खास ख्याल रखना कि सभी मेहमान अच्छे से खाए पिए। ये जिम्मेवारी तेरी। अर्जुन, हाँ प्रेम भाई। विनय इधर आओ। अर्जुन के साथ जाओ और सभी मेहमानों को अच्छे से खाना पीना खिलाओ। ठीक है प्रेम भाई। चलो जाओ। बेटा, जी पापा। बेटा प्रेम, एक बात बोलूं? जी। तूने बहुत अच्छी तैयारी की है। ये पूरे फंक्शन की तैयारी तूने जिस हिसाब से की है, पूरी जवाबदारी जिस हिसाब से उठाई है, दिल खुश हो गया।
ये तो हमारे पूरे परिवार का फंक्शन है ना, आपका फंक्शन है। अगर इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊंगा तो और कौन उठाएगा? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूं। आखिर भतीजा किसका है मोटा भाई? जय श्री कृष्ण धर्म जी। अरे जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। खुश रहो। क्या खूब इंतजाम किया आपने। इन्होंने अपने बेटे की पास होने की खुशी में ये पार्टी रखी है। पास तो मैं हो गया हूँ अपने पप्पा की नजरों में, पर आज की ये पार्टी मेरे नहीं बल्कि तेजस्विनी के पास होने की खुशी में। कहाँ है तेजस्विनी?